नमस्कार दोस्तों, बीटीएससी एएनएम 10,709 पदों की रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने जो है सारे चीज़ है ही, चाहे वो क्वालिफाई हो या संविदा हो, सब लोगों ने जो है अपने तरफ से केस लड़ने की जो है प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल जो है क्वालिफाई स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि हम लोगों का केस जो है अब लास्ट प्रॉव पे आ गए हैं। सब कुछ जो है बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है अभी तक होते आ रहा है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो भी आप लोगों ने जो है फंडिंग किए थे, एक हेडिंग के लिए जो है फंडिंग किए थे, जिस फंडिंग का जो है आप देखे होंगे कि रजिस्ट्रार कोर्ट में भी इस फंडिंग का जो है सुनवाई में पैसा खर्च हो रहा है और भी जो है सारी चीज़ आपका प्रोसेस हो ही रहा है। बस आप लोगों का केस का सुनवाई देखिए, सबको यहाँ पे जो है बिहार सरकार अगर काउंटर एफिडेविट नहीं भी जमा करवाती है तो भी जो है केस की सुनवाई होगा। ये नहीं कि बिहार सरकार अगर काउंटर एफिडेविट नहीं जमा करवाती है तो केस की सुनवाई नहीं होगा, क्योंकि बिहार सरकार जो है ऑलरेडी एसएलपी के थ्रू गए हैं। तो एक जो है वो छोटा सा जो है निबंध लिख देंगे या जो भी इनका एप्लीकेशन टाइप डाल देंगे तो उसका जो है सुनवाई हो जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार जो है यहाँ पे खुद जो है पिटिशनर बन के गई है। तो इसके लिए जो है किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं कि रिस्पोंडेंट की, तो आप देखे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ बीना कुमारी जो है रिस्पोंडेंट, उसी के तरफ से जो है सिर्फ अभी तक जो है काउंटर एफिडेविट जमा हुआ है। और भी जो रिस्पोंडेंट है उनके तरफ से अभी तक काउंटर एफिडेविट नहीं जमा हुआ है। तो जब तक ये लोग काउंटर एफिडेविट नहीं जमा करवा देंगे तब तक जो है आपको फाइनल बेंच में चढ़ने के लिए जो है केस का प्रॉब्लम होगा। और फाइनली जो आप सबको पता होगा कि 14 तारीख को लास्ट डेट है उन लोगों को काउंटर एफिडेविट जमा करने का। जो भी रिस्पोंडेंट है इस केस में सभी को जो है 14 तारीख को लास्ट डेट है। 14 तारीख से पहले जो है उन लोगों को काउंटर एफिडेविट किसी भी स्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट में डालना ही डालना होगा। समझे। एक चीज और भी संविदा कर्मी को समझना चाहिए कि जो संविदा कर्मी है उनको जो है जो भी अभी सुविधा मिल रहा है उस सुविधा के तहत सरकार से जो है मांग करना चाहिए कि हम लोगों को परमानेंट किस तरीके से करना चाहिए, न कि ये वैकेंसी के ऊपर जो है उन लोगों को ज़्यादा प्रेशर देना चाहिए। देखिए, आप सबको जो है थोड़ा समझना चाहिए। आप लोग अगर थोड़ा समझ जाएंगे तो ये वैकेंसी जो है बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप लोग बात को नहीं समझते हैं। आप लोग देख ही रहे हैं कि बिहार सरकार जो है किसी भी हाल में आप लोगों की बात मानने के लिए जो है तैयार नहीं है। लगातार आप लोगों ने जो है पटना में धरना भी दिए थे, एनएचएम कर्मी फरास अटेंडेंस को लेकर के जो है अलग अलग धरना दिए, अलग अलग रणनीति बनाए, लेकिन फाइनली क्या हुआ, मंगल पांडे से भी आप सभी एनएचएम कर्मी मिले, लेकिन किन्हीं का बात को जो है कोई रिस्पोंडेंट नहीं दिया गया, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है आप लोगों की बात को नहीं सुना गया। और फाइनली जो है अभी भी ये मुसीबत में भी जगह जगह जो है बिहार में बाढ़ आया हुआ है, आप देख ही रहे हैं। फिर भी जो एनएचएम कर्मी है, एएनएम कर्मी है, जो संविदा कर्मी है, उनको जो है अलग अलग माहौल में जा करके वहाँ से जो है नेटवर्क का इशू, अनेकों तरह का जो है परेशानियाँ हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है फ्रास अटेंडेंस के थ्रू जो है इनको ऑनलाइन अटेंडेंस देना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं बार बार सारे चीज़ होने के बाद भी आप लोगों की बात को जो है इतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। वैकेंसी जो है नया वाला वैकेंसी है, इसी वैकेंसी की वजह से जो है रुका हुआ है। तो ऐसे में जो है आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि कुछ भी जो है बीच का रास्ता निकाल करके इस वैकेंसी को जो है जल्द से जल्द क्लियर करें। देखिए, दोनों तरफ से जो है लड़ेंगे और लड़ने के बाद में क्या निर्णय फैसला आता है आप लोग देखे ही होंगे कि पटना हाईकोर्ट में जीतने के बाद भी जो है इसमें तो क्वालिफाई कहीं से इन्वॉल्व आप लोगों को ये नहीं था, लेकिन बिहार सरकार जो है आप लोगों की जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उस जजमेंट को नहीं माना और देखे ही होंगे कि नहीं प्रोसेस आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट में आए हैं वैसे ही लड़ेंगे और फाइनली जो है जीतने के बाद भी अगर बिहार सरकार आप लोगों की बात नहीं मानता है, जीतने के बाद भी अगर वैकेंसी को रद्द कर देता है तो फिर आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा। और देखिए, जो भी क्वालिफाई स्टूडेंट है, क्वालिफाई स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि सब लोग जो है फ्रेशर ही कैंडिडेट जो है क्वालिफाई किए हैं। बहुत सारा ऐसा कैंडिडेट है जो कि संविदा पे कार्य कर रहे हैं, वो भी जो है यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो आप लोगों को अगर समझ में आएगा तो आप लोग जो चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जो है बोल करके बीच का भी रास्ता अगर आप लोग निकालना चाहेंगे तो आप जो है निकाल सकते हैं। ये जो है आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो देखिए, दोनों तरफ से जो है टीम लीडर लड़ ही रहे हैं। सारे क्वालिफाई जो है इधर से भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए जो क्वालिफाई हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमको जो है नौकरी नहीं हो, क्योंकि आप देख ही होंगे कि बिहार में जो है कितना मुश्किल होता है कोई भी वैकेंसी का जो है एग्जाम क्वालिफाई करना। इतना इजी तो प्रोसेस है नहीं कि कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर लीजिए। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जो है बहुत सारे प्रोसेस होता है, उन सभी को फॉलो करके यहाँ पे जो है फाइनली रिजल्ट गया। संविदा कर्मी को एक चीज़ और सोचना चाहिए कि आप लोगों का जो है सिर्फ और सिर्फ एक जो है आपका एक स्कूटनी लिस्ट जारी किया गया, उतना ही।
और ना ही तो आप लोगों का काउंसलिंग हुआ ना कुछ। जो संविदा पे कार्य कर रहे हैं उनको पता है, हमको पता है कि वो जो है एग्जाम दे करके उन लोगों का काउंसलिंग वगैरह हो करके जो है संविदा पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो स्कूटनी में 32,000 लोगों का नाम आया, उसमें स्कूटनी में सिर्फ नाम आया, लेकिन यहाँ पे जो 8,791 क्वालिफाई कैंडिडेट हो गए हैं, वो क्वालिफाई कैंडिडेट आप समझिए कि सारा प्रोसेस करके क्वालिफाई हुआ है और उन लोगों का तो काउंसलिंग भी हो गया है। बात आप ही लोग अगर समझिए कि आप लोगों का अगर काउंसलिंग हो जाता, सिर्फ और सिर्फ स्कूटनी में नाम आया है, तब आप लोग चाहते हैं कि किसी भी हाल में जो है ये वैकेंसी का जो है जॉब हम लोगों को हो। लेकिन जो यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं, आप ही समझिए कितना प्रोसेस है। सबसे फर्स्ट जो है फॉर्म भरे हैं, फॉर्म भरने के बाद जो है एडमिट कार्ड आया, एडमिट कार्ड आने के बाद जो है इतना मुश्किल से जो है सेंटर मिला, सेंटर पे जो है एग्जाम दिया है, एग्जाम देने के बाद जो है फिर एक नोटिस जारी होता है कि आप लोगों का रिजल्ट आया। फिर रिजल्ट आने के बाद फिर से आपको सेकेंड रिजल्ट जो है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद का प्रोसेस होता है, फिर फाइनल रिजल्ट आता है। फिर फाइनल रिजल्ट आने के बाद फिर से आपको जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। काउंसलिंग में बहुत सारे लोगों का जो है डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, फिर छंट करके जो है यहाँ तक आए हैं। तो वो लोग तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमको जॉब नहीं हो। तो स्थिति को आप लोग जो है खुद समझ सकते हैं। आप लोग भी जो है एएनएम ही है, वो भी एएनएम का जॉब करेंगे, आप भी एएनएम का जॉब करेंगे। जॉब होने के बाद जो है आप भी कोई विभागीय में जो है सेम जगह पे काम करेंगे। तो इन सब बातों को समझ करके अगर आप लोग सब लोग अगर इस बातों को समझेंगे तो जल्द से जल्द केस क्लियर होगा। कुछ लोग जरूर चाहता है कि वैकेंसी जो है लंबा चले, और लंबा चलने के मकसद यही है कि सब लोग से जो है पैसा ऐंठा जाए। लेकिन ऐसी मकसद को जो है सिर्फ और सिर्फ आप ही लोग जो है बढ़ावा देते हैं। जो भी संविदा कर्मी है अगर चाह लेंगे कि बीच का रास्ता निकाल करके इस वैकेंसी को क्लियर करें और नया वैकेंसी भी आने दें, तो बहुत जल्द जो है ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोग जो है इस मुद्दे पर कभी बात ही नहीं करते हैं। लेकिन आप लोगों को इस मुद्दे पर जो है बात करना चाहिए। फाइनली जो है केस की सुनवाई अभी तक जो है बीना कुमारी के तरफ से जो है काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है, और भी 3 रिस्पोंडेंट है उनके तरफ से जो है अभी तक काउंटर एफिडेविट नहीं जमा किया गया है। देखिए ये लोग जो है कब तक काउंटर एफिडेविट जमा करते हैं, क्योंकि समय जब तक है तब तक जो है सुप्रीम कोर्ट भी वेट करेगा। 14 तारीख का समय है, तो 14 तारीख तक जो है सुप्रीम कोर्ट वेट करेगा। उसके बाद अगर काउंटर एफिडेविट नहीं भी जमा करवाते हैं तो फाइनली जो है आपको 18 तारीख का जो केस है वो रजिस्ट्रार के कोर्ट में जो है सारा चीज़ देख लिया जाएगा, और फिर जो है डायरेक्ट वहाँ से जो है आपको बेंच के लिए जज साहब के पास जो है केस को भेज दिया जाएगा। और फाइनली जो है आपके पास जज साहब के पास जो सुनवाई होगा वो मिनिमम जो है एक सुनवाई में से सारा चीज़, क्योंकि देखिए जो भी प्रक्रिया होती है वो रजिस्ट्रार के पास जो है ऑलरेडी क्लियर हो जाता है। तो फाइनली जो है सुनने के लिए जज साहब के पास बहुत कुछ इसमें नहीं रहेगा, और फाइनली एक हेयरिंग में जो है आप लोगों का केस फाइनली क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप लोगों का जजमेंट रिजर्व रख लिया जाएगा। फिर जो है जजमेंट टाइप होने में जो 1 हफ्ता का समय लगता है, उसके बाद आप लोगों का जजमेंट दे दिया जाएगा। क्योंकि बिहार सरकार जो है इसी वैकेंसी की वजह से जो है नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको नहीं दे रहा है, क्योंकि पूर्व में जो चल रहा वैकेंसी होता है वो अगर क्लियर नहीं होता है तो सरकार के पास जो है करेक्ट डाटा नहीं होता है। इस वैकेंसी में जो है कितने लोग को जॉब हो गया, अब वहाँ पे कितने सीट खाली है, ये सब डाटा कलेक्ट करने के बाद जो है नया नोटिफिकेशन निकालता है। नोटिफिकेशन अगर निकाल भी देता है अक्टूबर में, उम्मीद है कि अक्टूबर में नोटिफिकेशन आने